हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग रियल नंबर में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे पहले देख लीजिए। आप लोग टाइप कीजिएगा रियल नंबर पीसीएम वाला, तो आपको वहां पर वो वीडियो मिल जाएगा। आप लोग पहले उसे देखिए, फिर यहाँ पर आप इसे देखिएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो यहाँ पर लेमा जो होता है आपका एक पहले से प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट होता है, जिसकी हेल्प से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर लेमा का मतलब ये होता है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा नाम तो बहुत बड़ा है, ये होता क्या है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा आने के लिए आपको डिवीजन आना चाहिए। डिवीजन आना चाहिए मतलब जैसे एग्जाम्पल पे आपका ये हो गया 5, इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स चला गया। यहाँ पर हो गया 4, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 बचा। तो यहाँ पर ये जो आपका होता है इसे क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। ये आपका डिविडेंट होता है, ये आपका कोशिएंट होता है, और ये आपका होता है रिमाइंडर। तो यहाँ पर यूक्लिड जी ने कहा कि जो भैया आपका ये डिविडेंट है इसे हम डिवाइजर, कोशिएंट और रिमाइंडर की हेल्प से कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा जो डिविडेंट होगा ये आपका लिखा जा सकता है इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यूक्लिड जी ने बताया कि जो डिविडेंट होता है इसे डिवाइजर, मल्टीप्लिकेशन, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के टर्म में ऐसे इसे इन तीनों के हेल्प से इसको डिविडेंट को लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता क्या है। तो यहाँ पर देखिए जैसे A lemma is a proven statement used for proving another statement। मैंने आपको पहले ही बताया लेमा क्या होता है। लेमा आपका पहले से ही प्रूव किया हुआ एक स्टेटमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम किसी दूसरी स्टेटमेंट को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर ये कहता क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b then there exist unique integer q and r which satisfies the condition a equal bq plus r where r जो है आपका वो होगा ग्रेटर देन r इक्वल 0 और लेस देन b के। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो आपका कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर है वो इस प्रकार एग्जिस्ट कर रहा है किसी 2 यूनिक इंटीजर के साथ कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, a इक्वल बी क्यू प्लस आर होयर r जो है आपका इज ग्रेटर देन r इक्वल 0 और लेस देन b के हो। तो यहाँ पर जो आपका हमने क्या किया, ये यहाँ पर जो है ये चीज इन्होंने इसी को यहाँ पर क्या बोल दिया है, ये आपका a हो गया, ये आपका इन्होंने b बोल दिया है, ये आपका q और ये r। तो यहाँ पर इसे a को कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल b इंटू क्यू प्लस r। तो यहाँ पर a इक्वल कितना लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यही चीज लिखा गया है, डिविडेंट इक्वल डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी प्रकार यूक्लिड ने बताया कि भैया ये चीज डिविडेंट को ऐसे लिख सकते हैं। यही था यूक्लिड डिवीजन लेमा। आपका जो आर होगा ये लेस देन आर मतलब कि ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होगा और लेस देन बी के होगा। आपका जो बी है रिमाइंडर जो आएगा हमेशा या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन पर बी से हमेशा छोटा होगा। यूक्लिड जी ने यही बताया था किसी भी डिविडेंट को डिवाइजर, कोशिएंट और रिमाइंडर के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर डिविडेंट यही चीज है, तो यही चीज इन्होंने यहाँ पर बताया था। ये था आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और यूक्लिड डिवीजन लेमा पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जैसे है आपका सो दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म
2q प्लस 1 where q इज एन इंटीजर। अब शो करने के लिए आता है तो सभी लोग बहुत डरते हैं, शो करने के लिए आ जाए, प्रूव करने के लिए आ जाए तो इसे देखते ही सवाल सभी बहुत डरने लगते हैं। तो इसको इजी वे से कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखिए आप लोग। तो यहाँ पर हम अभी पढ़ के आए यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमें क्या पता है, वी नो दैट क्या पता है, A इक्वल होता है बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर R जो होगा आपका ये लेस देन सॉरी जो आपका R होगा ये ग्रेटर देन R इक्वल 0 होगा और लेस देन B के होगा। यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर दिया कितना गया है, 2 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम B के जगह पर 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट B इक्वल 2। तो यहाँ पर A इक्वल हो जाएगा 2q प्लस R। अब यहाँ पर आपका 2 कंडीशन बन सकती है। R जो होगा आपका यहाँ पर क्या बताया गया है कि R जो होगा आपका ये ग्रेटर देन R इक्वल 0 होगा और लेस देन B के होगा। तो यहाँ पर 2 कंडीशन बनी। यहाँ पर R यहाँ पर B इक्वल कितना है, 2 है। तो यहाँ से जो आपका R होगा B से तो छोटा होगा लेकिन पर 0 या 1 हो सकता है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन बन रही है, आपका R इक्वल 0 हो या आपका R इक्वल 1 हो। अगर मान लेते हैं R इक्वल 0 है तो ये हो जाएगा 2q प्लस 0। अगर R इक्वल 1 है, यहाँ पर देखिए ये अगर R इक्वल 1 है तो ये हो जाएगा 2q प्लस 1, ये हो गया 2q। ठीक, ये आपका A इक्वल 2q हो गया, ये A इक्वल 2q प्लस 1 हो गया। अब हमें पूछा क्या गया है, ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर में मतलब कि यहाँ पर इसे करेंगे तो यहाँ पर सभी इवन इंटीजर आने लगेंगे। हमें ऑड इंटीजर चाहिए तो ये हो जाएगा A इक्वल 2q प्लस 1। तो जितने भी ऑड इंटीजर होते हैं उन्हें हम 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसे प्रूव कर दिया, दिखा दिया कि आपके जितने भी ऑड इंटीजर होंगे उसे हम क्या कर सकते हैं, 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर 2q रहेगा तो 2q रहेगा तो जितने भी रहेंगे सब इवन आने चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 कंडीशन मतलब कि R की वैल्यू 2 हो सकती है, यहाँ पर 0 हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 0 लिया तो यहाँ पर 2q आ गया। 2q जो होगा आपका इवन इंटीजर हो जाएगा। अब R इक्वल हमने 1 लिया तो A इक्वल 2q प्लस 1 आ गया। अब ये क्या हो गया, ऑड इंटीजर में चला गया। तो जितने भी ऑड इंटीजर होते हैं इन्हें 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर cm। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ये कह रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से ये दिखाइए हमें कि कोई पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है ये 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर कोई जो आपका कोई भी इंटीजर m के लिए हमें ये दिखाना है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका हम देखते हैं सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई नंबर पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं। लेट द पॉजिटिव इंटीजर n then which is divide, सॉरी यहाँ पर देन नहीं रहेगा, which is बाई। अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम ले लेंगे 3, which is divide by 3 and get quotient q and remainder r। तो आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर n है जिसे हम
जिसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें कोशिएंट Q और रिमाइंडर R मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आपका ये है कोई पॉजिटिव इंटीजर n है, इसे हम क्या कर रहे हैं 3 से डिवाइड कर रहे हैं। 3 से डिवाइड करने पर हमें कोशिएंट Q और रिमाइंडर R मिल रहा है। तो इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पर हम जानते हैं वी नो दैट, सॉरी यहाँ पर लगा देंगे देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, देन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पर ऐसे देन करके कहेंगे यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा को कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर क्या होता है, ए इक्वल होता है बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर ए के जगह पर आपका यन है, यन लिख देंगे, एन इक्वल यहाँ पर आपका बी 3 है, क्यू क्यू है और आर आर ही है। अब यहाँ पर जो आपका आर होगा, रिमाइंडर जो होगा, यहाँ पर 3 कंडीशन बन सकती है। आपका जो रिमाइंडर होगा ये क्या होता है, यहाँ पर जो आपका आर होता है ये ग्रेटर देन आर इक्वल 0 के होता है और लेस देन बी के होता है। बी आपका यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 कंडीशन बनेगी। यहाँ पर आर आपका हो सकता है 0, 1, 2। आपका बी से तो छोटा हो सकता है और 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। तो आपका आर हो जाएगा 0, 1, 2। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं केस नंबर फर्स्ट 0 का। तो यहाँ पर सबसे पहले ले लेते हैं केस फर्स्ट। आपका हो गया केस फर्स्ट आर इक्वल 0। तो यहाँ पर एन इक्वल कितना हो जाएगा, एन इक्वल हो जाएगा 3Q प्लस 0। तो एन इक्वल आपका हो गया 3Q। अब यहाँ पर हमें स्क्वायर बोला गया है तो हम इसका क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने पे ये हो जाएगा एन स्क्वायर इक्वल 3Q और सॉरी यहाँ पर 9, यहाँ पर 3Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक, ये यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ से। तो यहाँ पर हो गया एन स्क्वायर इक्वल 3Q का होल स्क्वायर। तो ये हो गया एन स्क्वायर इक्वल 9Q स्क्वायर। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एन स्क्वायर इक्वल 3 इंटू 3Q स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 इंटू 3Q स्क्वायर। अब यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं जो आपका 3Q स्क्वायर है ये इक्वल है m के। तो यहाँ पर n स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3m। तो यहाँ पर आ गया पहला कि कोई भी आपका जो यही हमें शो करना था, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है ये 3m के फॉर्म में होता है। तो पहला हमारा प्रूफ हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोग इसे पहले नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमें सम इंटीजर m के लिए दिखाना था तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमें यही बनाना था 3m और 3m प्लस 1 बनाना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3Q स्क्वायर जो है इसे हम एज्यूम कर लेंगे m के बराबर है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपका जो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है ये 3m के फॉर्म में होता है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम केस सेकंड लेते हैं जब आपका r इक्वल 1 होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए। अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड आपका जब r इक्वल कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो यहाँ पर n इक्वल कितना था आपका 3Q प्लस r था। तो अब r इक्वल 1 हो गया है। तो यहाँ से n इक्वल हो जाएगा 3Q प्लस 1। अब हमें स्क्वायर के लिए बात करनी है। तो स्क्वायर के लिए हमें बात करनी है तो इसे हम, तो यहाँ पर हमें स्क्वायर के लिए बात करनी है। तो चलिए हम बात करते हैं स्क्वायर के लिए। तो इसे हम क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से n स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे हम क्या करेंगे, आपका एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, एक्सपेंड करने पर हो जाएगा 9Q स्क्वायर प्लस 1
प्लस 6q। तो यहाँ पर जो 9q है और 6q है इसे हम एक साथ रखते हैं, तो यहाँ पर 9q स्क्वायर, जो आपका 9q स्क्वायर है और 6q है इसे हम एक साथ रखेंगे, 6q प्लस 1। अब यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर 3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो ये ब्रैकेट में है ये चीज़, इसे हम एज्यूम कर लेंगे यम के बराबर है, तो 3q प्लस 2q, तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा यम के, तो यहाँ से n स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 3m प्लस 1। तो यहाँ पर कोई भी आपका जो पॉजिटिव इंटीजर है जो इसका स्क्वायर होता है या तो 3m प्लस m, 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो यहाँ से आपका दिखाई दे रहा है n स्क्वायर इक्वल कितना आ गया, 3m प्लस 1। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अपने अगले केस पर बढ़ेंगे जब r इक्वल 2 हो, तो आप लोग इसे नोट कीजिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, केस नंबर 3 लेंगे। केस आपका 3 क्या है, जब r इक्वल आपका 2 हो जाए, तो यहाँ पर केस 3 होगा जब r इक्वल कितना हो जाए, 2 हो जाए। तो यहाँ से n इक्वल कितना हो गया आपका 3q प्लस r। अब यहाँ पर r इक्वल 2 है तो n इक्वल हो जाएगा 3q प्लस 2। अब फिर वही करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये हमने ले लिया टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, n स्क्वायर इक्वल 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसे एक्सपेंड कर देंगे, तो यहाँ पर 9q स्क्वायर बचेगा प्लस 4 बचेगा प्लस 12q बचेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये 9q स्क्वायर और प्लस 12q को एक साथ कर लेंगे, और ये आपका प्लस 4 जो है ये हम क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। 4 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, 3 प्लस 1। अब इसे हम बना रहे हैं, तो इसे बनाने के लिए हम 4 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 3 प्लस 1। तो यहाँ पर 3 प्लस 1 करेंगे फिर से 4 आ जाएगा, तो इस तरह हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 हो गया। अब ये जो ब्रैकेट में है इसे हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल क्या है, यम के बराबर है, तो यहाँ पर 3m प्लस 1 आ गया। तो यहाँ से n स्क्वायर इक्वल ये आ गया आपका 3m प्लस 1। तो यहाँ पर फिर दिखाई दे रहा है कि कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा उसे हम 3m या 3m प्लस m के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग एक लाइन लिख दीजिएगा, यहाँ पर ये एक लाइन ऐसे लिख दीजिएगा, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज either of the form of 3m और 3m प्लस 1। तो आप लोग एक लाइन, यही जो आपका पहला क्वेश्चन था यही लिख देंगे, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज either of the form of 3m और 3m प्लस 1। तो यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया कि आपका जो कोई पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा उसे हम 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम आने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है डिवीजन आना चाहिए। तो आपको डिवीजन तो आता ही होगा। तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे देख लेते हैं। तो एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप which gives a procedure for solving different types of problem। एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप। तो यहाँ पर जो आपका एल्गोरिदम है ये वेल डिफाइंड सीरीज है स्टेप का, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप।
तो आपका जो एल्गोरिदम है ये वेल डिफाइंड सीरीज है स्टेपों का। तो यहाँ पर जो हमें प्रोसीजर देता है किसी भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर बताता है, तो एल्गोरिदम आपका यही है। तो यूक्लिड जैसे कि हम क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे हमें निकालना है आपका 8 और 4 का HCF, हमें 8 और 4 का HCF निकालना है, इसका क्या करना है HCF फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसे हम कैसे करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये हो गया, ये 2 2 जा 4, 2 1 हो गया। तो यहाँ पर 8 को कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2, और 4 को कितना लिखेंगे, 2 × 2। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो इसमें कॉमन रहता है इसी को ले लेते हैं 2, ये देखिए इसमें 2 यही कॉमन है, 2 2 कॉमन है, तो यहाँ से हमने ले लिया। जो आपका HCF होगा ये क्या हो सॉरी यहाँ पर HCF जो आपका होगा 8 और 4 का, ये क्या हो जाएगा 2 × 2, ये आपका 2 बार है तो 1 बार लिख देंगे, फिर आपका ये देखिए इसमें कॉमन है तो 1 बार लिख देंगे, तो कितना हो गया 4 हो गया। तो आपका 8 और 4 का जो HCF आया वो कितना आया, 4 आया। तो इसी को यूक्लिड जी ने बताया कि हमारे पास भी एक स्टेप है, मतलब कि एक मेथड है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, HCF कैसे फाइंड कर सकते हैं। जो आपका एल्गोरिदम होता है ये एक स्टेप तो ही होता है, जैसे कि आपको अभी मैगी बनानी है, तो मैगी बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, आप गैस जलाओगे, फिर उसके बाद कढ़ाई रखोगे, फिर उसमें तेल डालोगे, अपना तड़का वड़का फ्राई करोगे आप, फिर उसमें मैगी उसमें डाल दोगे तो आपकी जो होगी मैगी बन जाएगी। इस प्रकार ऐसे ही यूक्लिड जी ने बताया कि हम एक मेथड दे रहे हैं जिससे आप इजी तरीके से आप क्या करेंगे, HCF को फाइंड कर सकते हैं। तो आप उसे स्टेप बाय स्टेप करिएगा। तो यहाँ पर एल्गोरिदम हमें पता चल गया है कि स्टेप होता है जो हमें एक प्रोसीजर बताता है किसी भी डिफरेंट टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका, हमें फाइंड करना है HCF किसका, 81 और 675 का, इसका हमें क्या करना है HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने के लिए यहाँ पर यूक्लिड जी ने क्या बताया, इन्होंने कहा कि आपका जो पहला जैसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, आप इसे क्या कीजिएगा, जो आपकी सबसे हाईएस्ट नंबर होगा, जो आपका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर होगा उससे क्या कीजिए, आप डिविडेंट में लिख दीजिए। तो यहाँ पर इन दोनों में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 675, तो इसे हम क्या करेंगे, डिविडेंट में लिख देंगे। और जो आपका इससे छोटा होगा उसे हम कहाँ पर रखेंगे, डिवाइजर में लिख देंगे। तो यहाँ पर ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर ये भाई कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 बार जाने पर यहाँ पर आपका जो होगा ये 6, पहले देखिए यहाँ पर 8 1 जा 8, 8 8 जा 64 हो गया, ये आपका 648 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ये 15 बना, 5 से तो जाएगा नहीं, ये 15 बना तो यहाँ पर आ गया 7। फिर उसके बाद ये 6 बना था, ये आ गया 2, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। फिर अब देखिए 27 क्या हो गया, छोटा हो गया, और 81 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो 81 को क्या करेंगे, डिविडेंट में लिख देंगे, ये आपका डिविडेंट में हो गया, और 27 क्या हो गया, डिवाइजर बन गया। अब क्या करेंगे, हम फिर से डिवाइड करेंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार हो सके जाए, हाँ कहाँ से, 3 7 जा 21, और 3 2 जा 6, और 2 8, 81 हो गया। अब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0, कुछ नहीं बचेगा। अब जहाँ पर रिमाइंडर ना बचे, 0 हो, मतलब कि सॉरी आपका रिमाइंडर 0 हो जाए तो यहाँ पर रुक जाइएगा। जहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 हो जाए वहाँ पर आप रुक जाइएगा। तो आप जो डिवाइजर जिससे आपका जो डिवाइजर होगा उसे देखिएगा कि ये आपका जहाँ पर 0 आ रहा है, आप इस डिवाइजर को देखिए, यहाँ पर इसे 81 को 27 से डिवाइड करने पर 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका 81 और 6
175 का जो आपका एचसीएफ होगा वो कितना होगा 27 होगा। जहां पर आपका जिस भी डिवाइजर पर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए वही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ 81 और 675 का जो एचसीएफ होगा ये आपका 27 होगा। तो यहाँ पर यूक्लिड जी ने यही बताया था कि हम इजी मेथड से कैसे किसी 2 नंबर्स का 3 नंबर्स का कैसे इसे हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपका ये हमने अभी करके बताया। सबसे पहले आप क्या करिएगा, जो आपके सबसे हाईएस्ट नंबर होगा, पहले आप जैसे 2 का दिया गया, अभी आप पहले 2 का सीखिए। तो अगर आप 2 दिया गया है, 2 नंबर्स दिए गए हैं, तो उसमें आप देखिए सबसे हाईएस्ट नंबर कौन है, सबसे बड़ा नंबर्स कौन है। और जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसे हम कहाँ रख देंगे, डिविडेंड में रख देंगे, और जो छोटा होगा उसे डिवाइजर में। फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो अगर बड़ा है तो इसी से ही डिवाइड करेंगे, अगर छोटा हो गया तो क्या करेंगे, आपका जो ये डिवाइजर था ये अब डिविडेंड बन जाएगा और ये चीज़ आपकी डिवाइजर बन जाएगी। अब डिवाइजर जब बन गया तो फिर से इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर आपका रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो जो डिवाइजर होगा, जिस भी डिवाइजर से इसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिल रहा होगा वही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पर अभी रिमाइंडर ना मिलता, कुछ और मतलब कि सॉरी रिमाइंडर 0 ना मिलता, कुछ और मिल जाता, तो हम इसी स्टेप को आगे बढ़ाते। तो यूक्लिड जी ने कहा था कि भैया कि इस तरह से हम भी एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। ये आपके एचसीएफ फाइंड करने की एक मेथड और आ गया। तो इस तरह हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर हम कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या दिया गया है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ आपका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके एचसीएफ को फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला हम देखते हैं, सबसे पहला आपका यहाँ पर सॉल्यूशन में जो आपका होगा ये आपका पहला ले लेते हैं। पहला आपका 1656 एंड 4025 है। यहाँ पर अब यहाँ पर यूक्लिड जी ने क्या कहा था, पहले हम देखेंगे कि आपका इन 2 नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर्स कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर ये है, तो इसको हम क्या कर देंगे, डिविडेंड में लिख देंगे। तो यहाँ पर ये आपका 425 यहाँ पर डिविडेंड में हो गया। फिर आपका जो छोटा वाला नंबर रहेगा उसे हम डिवाइजर में लिख देंगे, डिवाइजर में लिख दिया। तो अब इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर आपका ये हो जाएगा, अगर 1 बार जाएगा तो कम ही रहेगा, 2 बार जाएगा आपका यहाँ पर 2 टाइम्स जाएगा। 2 टाइम्स जाने पर क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, 1 2 5 जा 10, 11 बचा, 1 कैरी आया, फिर 2 6 जा 12, 12 1 13, फिर उसके बाद 1 बचा, 2 1 जा 2 3, ये हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब यहाँ पर 3 ले जाते हैं, मतलब कि 3 टाइम्स ले जाते तो ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पर हो गया, ये आपका हो जाएगा 3 1 और ये आपका 7 और ये कट गया। अब आपका जो रिमाइंडर आया ये डिवाइजर से छोटा है, मतलब कि हमेशा तो छोटा ही रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका डिवाइजर बन जाएगा जो रिमाइंडर रहेगा, और ये आपका हो जाएगा 156। यहाँ पर ये हो गया आपका, ये डिविडेंड बन गया, ये आपका डिवाइजर हो गया। अब क्या करेंगे, फिर वही डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर आपका 1 तो कम रहेगा, 1 टाइम्स जाएगा तो कम ही रहेगा, 2 टाइम्स देखते हैं जाएगा या 3 टाइम्स जाएगा। 3 टाइम्स जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा आपका, 2 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स हो गया। यहाँ से 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14 हो गया। यहाँ पर ये 0, ये आपका 3, ये 2, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर 7 1 13, क्योंकि आपका जो रिमाइंडर बचेगा ये हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। अब ये जो यहाँ पर डिवाइजर रहेगा ये यहाँ पर आके डिविडेंड बन जाएगा, डिविडेंड बन गया। अब क्या करेंगे, फिर हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड, यहाँ पर माइनस लगा लीजिएगा।
अब यहाँ पर फिर वही डिवाइड करेंगे, डिवाइड में 1 बार नहीं, 1 टाइम्स नहीं होगा, 2 बार नहीं, 2 बार अभी कम ही रहेगा, 3 बार, 3 टाइम्स ले जाएंगे, 3 टाइम्स जाएगा, ये आपका 3 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 0 हो गया, 3 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 4 ले जाते तो 8 हो जाता, ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर 713 ही है, वहाँ पर 4 बार ले जाते तो ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पर हो गया ये आपका 3, और यहाँ से आपका 2 बचेगा, 11 बनेगा ना, 11 में से 9 गया, 2 बचेगा, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 233 डिविडेंड बन गया। अब इसे फिर आपका ये आपका 1 टाइम्स जाएगा 13, ये आपका कैंसिल, यहाँ पर 0, यहाँ पर बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर आपका ये आ गया। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया। अब जहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 बच जाता है वहाँ पर क्या हो जाएगा, हम रुक जाएंगे, वही जो डिवाइजर होगा वही आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पर आपका एचसीएफ हो जाएगा 16, 56 एंड 425, इसका जो एचसीएफ होगा 23 होगा। तो इस तरह स्टेप लिख सकते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले क्या हेडिंग डालेंगे, सॉल्यूशन। आपका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर कितने 3 नंबर्स हैं, वो 180, 252 एंड 324। तो सबसे पहले यहाँ पर अब आपका 3 नंबर्स हो गया, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर तीनों में से सबसे पहले 2 नंबर चूज करेंगे जो सबसे बड़े हों। तो यहाँ पर 2 नंबर सबसे बड़े, ये वाला और ये वाला चूज किया हमने। 2 सबसे बड़े नंबर्स हैं तीनों में से, मतलब कि 3 हैं, तो यहाँ पर 2 सबसे पहले सबसे बड़े बड़े जो हों उसे हम पहले क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो यहाँ पर 252 एंड 324 हो गया। अब उसी तरह 2 नंबर्स का बन गया, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसे कहाँ पर लिख देंगे, डिविडेंड में लिख देंगे। यहाँ पर 324 और ये डिवाइजर में चला गया। अब क्या करेंगे, आपका डिवाइड करेंगे, ये 1 टाइम्स जाएगा 252, यहाँ पर से माइनस करेंगे 2 बचेगा, और ये 7 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद 252, अब आपका ये 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा तो भाई 6 हो गया। अगर 4 टाइम्स जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 टाइम्स ही जाएगा। 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। फिर उसके बाद ये 6 हुआ, ये आपका 3, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये आपका 72। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फिर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर ये 2 टाइम जाएगा, 72 क्या हो गया, यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया। लेकिन पर अभी इसमें एक नंबर्स और है। अब ये जो नंबर्स है ये इस वाले नंबर से ज़्यादा है, तो ये अभी भी क्या रहेगा, डिवाइजर ही बना रहेगा, और ये 180 आपका डिविडेंड हो जाएगा। यहाँ से सॉरी, यहाँ पर हम यहाँ पर ही कर देते हैं इसे। तो 180 आपका डिविडेंड हो गया, और 36 आपका डिवाइजर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी एक नंबर्स और है। तो अब ये कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। 5 टाइम्स जाने पर 5 6 जा 33 हुआ, 5 3 जा 15, और 3 हो जाएगा आपका 118, मतलब कि 18 हो गया। ये आपका पूरा 180 बना, यहाँ से ये कैंसिल। आपका कितना हो गया, रिमाइंडर 0 बच गया। तो जहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 बच जाए, वही जो डिवाइजर होगा वही आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा आप लोगों का, एचसीएफ 180, 252 और एंड 324। इन सब का जो एचसीएफ होगा ये आपका होगा 36। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच ऑन डिवाइडिंग 546 एंड 764 लीव्स रिमाइंडर 6 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो हमें ऐसा नंबर्स फाइंड करना है जो 546 और 764 को डिवाइड करे और रिमाइंडर हमारा 6 और 8 बच जाए रिस्पेक्टिवली। तो ऐसा नंबर क्या है, जैसे कि हम मान लेते हैं वो नंबर्स हमारा क्या है, b है। b इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसको जब डिवाइड करेगा 546 को, रिमाइंडर कितना बच जा रहा है हमारा 6 बच जा रहा है। और जब b 764 को डिवाइड कर रहा है तो हमारा रिमाइंडर कितना बच जा रहा है, ये आपका बच जा रहा है 8 बच जा रहा है। ठीक, तो हमें ऐसा ही नंबर्स फाइंड करना है कि इसे डिवाइड करें 6 हो जाए, इसे डिवाइड करें तो 8 हो जाए। तो यहाँ पर ऐसा नंबर्स पहले आपका जो होगा ये 546 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो जो भी आएगा ये पूरी तरह इससे डिविजिबल होगा। और 764 में से जब 8 माइनस करेंगे जो भी हमें ऑप्टेन मिलेगा, ऑप्टेन होगा वो b से पूरी तरह डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो जो भी आपका नंबर्स रहेंगे उसमें से हम क्या करेंगे, रिमाइंडर्स को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम दोनों का ही यहाँ पर यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो भी रहेगा आपका, सबसे पहले यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप लोग बना लीजिए। अगर आपका नंबर दिया गया और वो रिमाइंडर्स दे रहा है तो हम क्या करेंगे, उस नंबर में से सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमाइंडर्स को माइनस कर देंगे। रिमाइंडर्स को माइनस करने के बाद उसका हम क्या कर लेंगे, एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। अब वही ग्रेटेस्ट नंबर जो एचसीएफ होगा वही ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। 6 और 8 हमें आपका रिमाइंडर मिलेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपका जो 46 में से आपका जो रिमाइंडर दिया गया इसे हम माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो यहाँ पर 540 आ जाएगा। और 64 में से जब 8 माइनस करेंगे यहाँ पर तो ये आपका हो जाएगा 657, ये बचेगा 756। तो सबसे पहले जो भी नंबर दिया रहेगा उसमें से हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। अब कैसे जानिए, इसका रिमाइंडर 6 बचेगा, इसका रिमाइंडर 8 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए रिस्पेक्टिवली दिया गया है। तो यहाँ पर इसे जब 546 को b से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 बच रहा है और 764 को b से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 बच जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपका सबसे पहले यहाँ पर जो भी रिमाइंडर होगा उसे हम क्या करेंगे, उस नंबर्स में से माइनस कर देंगे, उस नंबर में से माइनस कर देंगे। अब माइनस करने के बाद क्या करेंगे, जो भी आए, अब जो यहाँ पर दोनों आएगा, ये देखिए ये आपका जो दोनों आ रहा है ये चीज, ये और ये। अब इसका क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एचसीएफ 40 और 1000 ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए हम इसे क्या करते हैं, पहले इरेज कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका हो गया, हमें फाइंड करना है एचसीएफ 540 एंड 756, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पर जो आपका सबसे बड़ा नंबर होगा वो डिविडेंड में चला जाएगा, जो छोटा नंबर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ये दोनों कैसे मिला, ये वाला और ये वाला नंबर, हमने 546 में से इसे माइनस किया 540 और 764 में से 8 माइनस किया तो 756 मिला। ये चीज़ हमें मिल गई। यहाँ पर अब क्या होगा, अब यहाँ पर 1 टाइम्स ही जाएगा, अगर 2 टाइम्स जाएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। 1 टाइम्स हुआ तो कितना हो गया, ये 6 और ये आपका हो गया 1 और ये 2 हो गया, यहाँ पे 40। तो यहाँ पर अभी 1 टाइम्स जाएगा तो थोड़ा छोटा ही रह जाएगा। 2 टाइम्स, हाँ हो सके बराबर हो जाए। 3 टाइम्स ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 ही टाइम्स जाएगा। यहाँ पर 2 टाइम्स जाएगा तो 2 6 या 12, आपका कितना बचा 1, 2 1 या 2, 3 हो गया ये आपका, और ये 2 2 जा 4, ये इतना बच गया। यहाँ पर ये हो जाएगा 8
10 मतलब कि यहाँ पर 0 है तो 0 से 2 जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम ले लेंगे कि यहाँ पर आपका ले लेंगे, यहाँ पर 1 इससे मांग लेंगे तो आपका 10 बनेगा, 10 से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 5 में से 4 गया 1, ये आपका अब ये आपका डिवाइजर हो गया, ये आपका डिविडेंड बन गया। अब क्या करेंगे, फिर वही 2 टाइम्स ही जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा तो अगर 3 टाइम जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा तो कम ही रहेगा, और 2 टाइम जाएगा तो 2 टाइम जाएगा तो 2 8 जा 16, 1 बचा 2 0 से करेंगे तो यहाँ पर वही रिमाइंडर ही मतलब कि जो आपका कैरी बचा था वही लिख देंगे, और 2 1 जा 2, ये आपका 16 हो गया, यहाँ पर सब माइनस 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 लगा लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, रिमाइंडर 0 मिल गया। अब जहाँ पर रिमाइंडर 0 मिल जाए वहीं पर हम रुक जाएंगे, और जो डिवाइजर होगा वही क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। तो यहाँ पर SCF 540 और 756 का जो SCF होगा 108 होगा। अब यही वो नंबर्स होगा जिसको मतलब कि यही वो नंबर होगा जिससे इन दोनों को डिवाइड करने पर 6 और 8 बचेगा। तो ये था आपका पूरा यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।